नमस्कार, महाभारत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। इस महासंकट की घड़ी में, इस महामारी में भी विपक्ष को जैसे सुनहरा मौका मिल गया है सियासत करने का। वैक्सीन पर लगातार सियासत तेज है और जब से इंडिया में कोरोना की एंट्री हुई है तब से आम लोग तो डरे हुए हैं, लेकिन विपक्ष लगातार सियासत कर रहा है। पहले कोरोना को लेकर, कोरोना को लड़ाई को लेकर सियासत की गई और अब वैक्सीन की कमी का लगातार रोना रोया जा रहा है। इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देश कोरोना संकट से जूझ रहा है। हर तरफ कोरोना से त्राहिमाम है। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। जिस समय देश को एकजुट होकर कोरोना जंग में लड़ने की जरूरत है, वहीं विपक्ष हर बार की तरह इस बार भी महामारी में सियासत कर रहा है। पहले मोदी वैक्सीन, अब टीके के लिए चिल्ला रहे। तरह तरह के प्रश्न खड़े करने वाले लोग आज वैक्सीन 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 को चिल्ला रहे हैं। विपक्ष ने कोरोना योद्धाओं के हौसले को गिराया। हर तरीके से भारत के मोराल को तोड़ने का काम विपक्षी पार्टियों ने किया। कोरोना संकट पर सियासत भारी। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। विपक्ष का ब्रह्मजाल, सरकार का प्रहार। ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये मोदी जी की वैक्सीन है। सियासत छोड़कर कब साथ आएगा विपक्ष? में राजनीति कैसी है? जनता को वैक्सीन चाहिए, वैक्सीन दिला दो। देश एक भयंकर त्रासदी के दौर से गुजर रहा है। कोरोना से बिगड़ते हालातों को काबू में लाने के लिए सरकार देश में महा वैक्सीनेशन अभियान चला रही है और देश में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार लगातार बढ़ भी रही है, जिससे कोरोना के मामलों में धीरे धीरे गिरावट आ रही है। लेकिन विपक्ष राजनीति पर अड़ा हुआ है। वो विपक्ष जो पहले वैक्सीन पर सियासत कर रहा था, जिस संजीवनी की देश को जरूरत थी, उस पर राजनीति जारी थी। यहाँ तक कि वैक्सीन को मोदी वैक्सीन तक बता दिया गया था। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। यानी जो लोग वैक्सीन के खिलाफ बोल रहे थे, वो खुद वैक्सीन लगवा रहे हैं, लेकिन सियासत से बाज नहीं आ रहे हैं। वैक्सीन पर भ्रम फैलाने वालों पर नड्डा ने जमकर प्रहार किया। नड्डा ने कहा, विपक्ष ने कोरोना योद्धाओं का मनोबल तोड़ा है, जनता को गुमराह करने की कोशिश की है। कि जो लोग आज वैक्सीन पर हल्ला कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री जी को जब वैक्सीन वो बना रहे थे उसके लिए भारत के उद्यमियों को प्रेरित कर रहे थे, जब रिसर्च के लिए वो उसको प्रेरित कर रहे थे, तो हर तरीके से भारत के मोराल को तोड़ने का काम विपक्षी पार्टियों ने किया। भ्रम की राजनीति ऐसी कि विपक्ष जो पहले वैक्सीन पर सियासत कर रहा था, वो फिर वैक्सीन की कमी का रोना लेकर बैठ गए। वैक्सीन मांग रहे हैं, वैक्सीन मांगने में राजनीति कैसी है? जनता को वैक्सीन चाहिए, वैक्सीन दिला दो। कहां से वैक्सीन लें वो बताएं। केंद्र सरकार को वैक्सीन प्रोक्योर करनी है, केंद्र सरकार वैक्सीन प्रोक्योर करके हमें दे, हम सबको वैक्सीन लगा दें। विपक्ष वैक्सीन पर कितनी ही सियासत करता रहे, लेकिन केंद्र सरकार वैक्सीन और देश के लिए लगातार काम कर रही है। देश के हर नागरिक को वैक्सीन मिले, इसके लिए सरकार रणनीति बना रही है। मोदी सरकार दावा कर रही है कि साल के अंत तक सभी को वैक्सीन लग जाएगी। वहीं केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि जल्द ही देश को 12 करोड़ वैक्सीन की डोज उपलब्ध होगी। जून 2021 यानी अगले महीने राज्य सरकारों को वैक्सीन मिल जाएगी। नेशनल कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत वैक्सीन दी जाएगी। साथ ही केंद्र सरकार ने 13 कंपनियों को वैक्सीन बनाने की मंजूरी दे दी है। मतलब साफ है, देश में हर नागरिक को वैक्सीन मिले, इसके लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। लेकिन विपक्ष को केवल मुद्दा चाहिए, वैक्सीन हो या लॉकडाउन। देश की जरूरत पर बात नहीं, केवल राजनीति करनी है। आज महाभारत में इसी पर करेंगे बहस। लेकिन सरकार ने आज विपक्ष पर जमकर प्रहार किया है। जेपी नड्डा ने विपक्ष पर वैक्सीन को लेकर घेरा है और इस जो वैक्सीन है वो जीवन रक्षक है, उस पर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। तो आज महाभारत में हम सवाल उठाएंगे, कोरोना संकट पर सियासत आखिर क्यों भारी है? आखिर कब विपक्ष सियासत छोड़कर सरकार के साथ आएगा कोरोना की इस लड़ाई में? दूसरा बड़ा सवाल जो मैं पूछूंगी,
सियासत छोड़कर कब साथ आएगा विपक्ष, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस महासंकट की घड़ी में सबसे जरूरी है कि विपक्ष साथ आए और कोरोना से जंग में साथ दे सरकार का। तीसरा बड़ा सवाल, विपक्ष का टारगेट कोरोना योद्धा भी हैं, क्योंकि लगातार कोरोना योद्धाओं को भी निशाना बनाया गया। ताली थाली जो सरकार की मुहिम थी उसको लेकर भी आवाज उठाई गई। विपक्ष की तरफ से लगातार नकारात्मक राजनीति की जा रही है। कोरोना से जंग में ये लगातार देखने को मिल रहा है कि विपक्ष सवाल पूछ रही है, सवाल उठा रही है सरकार से। चौथा बड़ा सवाल, साल के अंत तक सबको वैक्सीन मिल जाएगी, ये सरकार का कहना है। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या साल के अंत तक वैक्सीन सबको लग जाएगी। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अब तक वैक्सीन अलग अलग देशों में कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। मसलन अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में कितने लोगों को, आइए मैं आपको बताती हूँ, जल्दी से दिखाती हूँ कि अमेरिका, भारत और जो अन्य देश हैं वहां पर वैक्सीन जो है वो कितने लोगों को लग चुकी है। आइए ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखाती हूँ। अमेरिका में 29 करोड़ 2 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसके अलावा भारत की बात करें, भारत की आबादी 130 करोड़ है, लेकिन 20 करोड़ 3 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। ब्राजील में भी कोरोना पूरे चरम पर था और उसके बाद जब वैक्सीनेशन ड्राइव आगे बढ़ी तो 6 करोड़ 64 लाख लोगों को ब्राजील में वैक्सीन लग चुकी है। ब्रिटेन में 6 करोड़ 33 लाख लोगों को अब तक वैक्सीन लग चुकी है। तो वैक्सीन जो कि जीवन की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है, उस पर भी सियासत करना ये बहुत बड़ी विडंबना है विपक्ष की। मेरे साथ महाभारत की इस बहस में तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ इकबाल सिंह लालपुरा जुड़ेंगे, बीजेपी से आप स्पोक्स पर्सन हैं। इसके अलावा मेरे साथ अवधेश कुमार जुड़ेंगे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। विनय सिंह जुड़ेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट। अवनीजेश अवस्थी जी जुड़ेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट। इसके अलावा हमारे साथ विपक्ष में कौन कौन जुड़ रहा है वो भी देख लेते हैं। जो दिल्ली कांग्रेस की तरफ से अर्शप्रीत सिंह हमारे साथ हैं, इरशान त्रिवेदी जो कि आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, अतुल सक्सेना जो कि समाजवादी पार्टी से नेता हैं, और नीरज राय जो कि टीएमसी से हैं। सबसे पहले अतुल सक्सेना, मैं आपके पास आऊंगी। अतुल सक्सेना हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं जाती हूं डॉक्टर इरशान त्रिवेदी जो कि आम आदमी पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर इरशान त्रिवेदी जी, 2 कंपनियों से 13 कंपनियों तक वैक्सीन बनाने की इजाजत दी गई है। जेपी नड्डा कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो बाधक का काम कर रहा है, लगातार बाधा डाल रहा है इस पूरे प्रोसेस में। क्यों शोर मचाया जा रहा है? वैक्सीनेशन का डाइल्यूशन करने का, वैक्सीनेशन की जो भी लाइसेंसिंग है उसका डाइल्यूशन करने की सबसे पहली रिक्वेस्ट किसने की थी? अरविंद केजरीवाल जी ने की थी। सबसे पहले तो ये विपक्ष और प्रतिपक्ष का कोई प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न ये है कि बीजेपी गवर्नमेंट अभी जो भी वैक्सीन के बारे में जो पॉलिसी बनाने की बात है उसमें टोटली फेलियर रही है। उन्होंने ये जो पूरा जो सिस्टम बनाने की कोशिश की, उन्होंने अभी का जो वैक्सीनेशन परचेज है, उन्होंने 45 वर्ष के कम आयु के लोगों के लिए जो भी वैक्सीनेशन का फॉर्मूला है वो पूरा राज्यों के ऊपर से चढ़ा दिया है। राज्यों और प्राइवेट कंपनियों के बीच में जो भी डील हो उसमें ये सब हो। लेकिन सवाल इसका भी नहीं है, इसका ये है कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन में पहले डिले हुआ, जिस तरीके से कुछ नेताओं ने बेजवाबदार निवेदन किए, ऊपर से जिस तरीके से बाबा जैसे लोग हुए उन लोगों ने भी ऐसे बोला कि वैक्सीनेशन लेने के बाद हजारों डॉक्टरों की मौत हो गई। इस प्रकार के जो भी वाक्य होते हैं उसके कारण ऊपर से कोई भी स्टेट का सीएम है वो अगर अपने राज्य की प्रजा के लिए वैक्सीन मांगे, नहीं मैं मुद्दे से नहीं भटक रहा, कोई भी राज्य का सीएम अगर अपने राज्य की प्रजा के लिए अभी वो अपना अगर वैक्सीनेशन के लिए वो वैक्सीन मांगेगा तो उसमें गलत क्या है? लेकिन जिस तरीके से पूरा वाक्य वो डेवलप हो रहा है वहां पे लोगों को वैक्सीन की जरूरत है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने भी ये बोल दिया है कि अगस्त के बाद जिनको वैक्सीन लग रही है उनके लिए तो अच्छी बात। महीनों के लिए प्रजा का क्या होगा? आप ये पूरा एक वैक्सीनेशन ड्राइव है। सरकार का कहना है कि साल के अंत तक पूरी कोशिश की जाएगी कि देश की आबादी को वैक्सीन लग जाए। तो भरोसा तो कीजिए ना, ये मुट्ठी लाख की होती है, अगर खुल जाती है तो खाक की हो जाती है। आप मुट्ठी बांध कर तो चलिए ना। आपका तो विचार ही ये है कि बस सरकार जो नीति कर रही है, आप लोगों ने कोरोना योद्धाओं को निशाना बनाया, जो कि सबसे ज्यादा सरकार का कहना है कि आप मनोबल गिराने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने वैक्सीन के बारे में उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सभी राज्यों को वैक्सीन मिलनी चाहिए, तो वो मिलेगी ना, वो मिलनी चाहिए ना। तो आप अलग क्यों चले गए फिर स्पुतनिक वी की वैक्सीन की डोजेस को लेकर? जब केंद्र सरकार सारी डीलिंग कर रही थी तो फिर आम आदमी पार्टी अलग क्यों राग अलाप रही? हम लोग कहीं ठीक है, चलिए मैं विनय सिंह के पास जाऊंगी। इस पूरे मामले पर सबसे क्लियर कट बोला है कि उनको चाहिए
ठीक है विनय सिंह, इस पूरे मामले पर सरकार आरोप लगा रही है कि विपक्ष ये भ्रमजाल फैलाने की कोशिश कर रहा है, मुद्दे से भटकने की कोशिश कर रहा है, लोगों का मनोबल गिरा रहा है वैक्सीन पर सवाल उठाकर। आज देखिए एक लाइन में नड्डा जी ने जो बात कही कि साधक और बाधक, तो साधक जो है वो समाधान चाह रहा है और बाधक जो है वो व्यवधान पैदा करना चाह रहा है। तो बड़ा स्पष्ट है, जो लोग बात कर रहे हैं कि ये भाजपा की वैक्सीन है वो बाधक हैं, जो लोग हो हल्ला मचा रहे हैं, र्यूमर्स फैला रहे हैं वैक्सीन लेने से मौत हो जाएगी वो बाधक हैं। आज जो लोग दिन रात लगे हुए हैं अपने जान की परवाह किए बिना वो सब साधक हैं निधि जी। और साधक वर्सेस बाधक पूरा देश, इसमें कुछ चंद लोग जो बाधक हैं, जो टिकरी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं वो बाधक हैं। और जो लोग अपने जान की परवाह किए बिना दिन रात डॉक्टर हों, पुलिस के लोग हों या सामाजिक कार्यकर्ता हों, पत्रकार हों, ये सब साधक लोग हैं, क्योंकि ये साधना कर रहे हैं इस देश को कोरोना से मुक्त करने की। और ये जो बाधक हैं ये कोरोना से युक्त देखना चाहते हैं देश, इस देश को परेशान देखना चाहते हैं। तो बाधकों की संख्या बहुत कम है, लेकिन फिर भी गिने चुने हैं। राहुल गांधी बाधक की कैटेगरी में आते हैं, अरविंद केजरीवाल बाधक की कैटेगरी में आते हैं। ये टिकरी बॉर्डर पर हंगामा करने वाले लोग, जहाँ की एक बच्ची के साथ इन्होंने शोषण किया है, ये सब बाधक की कैटेगरी में है। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, देखिए जो लोग मुझे नहीं बोलने दे रहे हैं वो भी बाधक ही हैं। अरे भाई बोलने दीजिए, हम साधक का समर्थन कर रहे हैं। आप बाधक क्यों हो रहे हैं नीरज भाई? क्या बात करते हैं विनय भाई? क्या बात करते हैं? क्या बात करते हैं? क्या बात करते हैं? नहीं, हम किसान आदमी हैं। नहीं, ये बताइए पहले, सुनिए विनय भाई, थोड़ा सुन लीजिए। 1 साल पहले महामारी घोषित किया गया था कोरोना को, पिछले साल मार्च में, और विशेषज्ञों ने बताया था कि ऑक्सीजन की कमी पड़ेगी, वेंटिलेटर की, और हमारे प्रधानमंत्री जी इसके प्रबंधक का कार्य देख रहे थे। 1 साल में तो ये विधायक खरीदने और चुनाव लड़ने में और देश को कोरोना में ढकेलने में व्यस्त रहे। नहीं तो टीएमसी तो शिकायतों का पिटारा लेकर बैठी हुई है ना नीरज राय जी। हाँ बोलिए। टीएमसी तो शिकायतों का पिटारा लेकर बैठी हुई है, वैक्सीन नहीं दी जा रही पश्चिम बंगाल को, वैक्सीन के साथ भेदभाव किया जा रहा है पश्चिम बंगाल के प्रबंधन की जिम्मेदारी किसकी जिम्मेदारी थी? सरकार चलाती है। अरे छोड़िए तकलीफ है, रोज तकलीफ है। सास बहू के झगड़े की तरह सरकार चल रही है। किसने लिया था? टीएमसी ने लिया था। टीएमसी ने लिया था कि मोदी जी ने लिया था? इनकी तकलीफ होगा तब तक नहीं होगा जब तक कि ये मोदी जी का अहित न देख ले या उनका अहित न सुने। तकलीफ आपके भारतीय जनता पार्टी की जब तक सरकार है केंद्र में, तकलीफ इनके दुखों का अंत नहीं है। अरे भारतीय, और कभी ये भाजपा की वैक्सीन बोलते हैं, कभी वैक्सीन के चलिए ठीक है। अगला सवाल अतुल सक्सेना, तमाशा खड़ा करते हैं। जनता के लिए आवाज उठाती है टीएमसी। तो अतुल सक्सेना जो समाजवादी पार्टी से नेता हैं, सब बाधक है भाई। मैं अगला सवाल उनसे लूंगी। अतुल सक्सेना, समाजवादी पार्टी को तो शायद शुरू से ही दिक्कत थी, जो मोदी वैक्सीन, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव तो ये कहते फिर रहे थे ना मैं नहीं लगवाऊंगा वैक्सीन। हर बात पर, हर मुद्दे पर आवाज उठाना, इतना शोर अगर करेंगे तो फिर कहीं भी एकजुटता नहीं दिखेगी। इस महासंकट की घड़ी में कब साथ आने की तैयारी है? हर मुद्दे पर जब आप विपक्ष, हर मुद्दे पर जब आप विरोधी करेंगे तो साथ कब आएंगे? कोरोना में तो कम से कम साथ दीजिए। सुचारिता जी, निधि हूं मैं, आप सुन लीजिए। सुचारिता जी देखिए ऐसा है, निधि जी देखिए ऐसा है कि आपने मेरे से सवाल किया कि अखिलेश यादव जी ने कोरोना पे सवाल उठाया। आपको अखिलेश यादव जी की बात का सवाल तो याद रहा, परंतु इस देश के प्रधानमंत्री 2014 में क्या कह करके जनता के बीच में आए थे वो आपको याद नहीं रहा। वो ये कह के आए थे कि भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा मैं। आप बताइए, शमशान में लकड़ी पे कालाबाजारी हो रही है, ऑक्सीजन का 1000 रुपए का सिलेंडर 1 लाख रुपए में बिक रहा है, और आप देखिए जिस तरीके से रेमडेसिविर का इंजेक्शन 2000 रुपए का 2 लाख का मिल रहा है, और आप कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म हो गया। अरे विनय सिंह सुन लो, अरे विनय सिंह सुन लो, अरे विनय सिंह सुन लो, शर्म आनी चाहिए चैनल पे बैठ के तुम जैसे लोगों को। और लाशों का आंकड़ा सही नहीं दे पा रहे और यहाँ आकर के जान बचाने का काम करते हो। अरे तुम जैसे लोगों को देश कभी माफ नहीं करने वाले वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। अरे कैसी बात करते हो? अरे जो तुम साधक की बात करते हो विनय सिंह,
आप हैं, ये जो नड्डा ने आज कहा है साधक और बाधक, और शर्म हमको आनी चाहिए। हमको किस बात की शर्म आनी चाहिए? पश्चिम बंगाल में दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन भारत में लगाया है, ये इस बात की शर्म आनी चाहिए। अरे जाकर के तुम बाधक बन गए पूरी दुनिया में, आज पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान के लिए तुम बाधक बन गए हो। राहुल गांधी दुनिया भर में कुछ नहीं है, बाधक हो। अतुल सक्सेना, सरकार कह रही है, सरकार ने आरोप लगाया है कि सिर्फ डिजिटल सम्मेलनों में विपक्ष के नेता जा रहे हैं और कोई काम नहीं किया जा रहा है। अवनी जी अवस्थी, ठीक है, एक मिनट, अतुल सक्सेना मैं जवाब ले लूं, अवनी जी अवस्थी बोलेंगे। अरे आप साधक की बात करते हो, ठीक है। निधि ये इनको पहले चुप करिए ना, ये मतलब ये बहस होने नहीं देना चाहते। बात ये है, बात सवाल ये है कि अतुल सक्सेना अगर डिफेंड भी कर रहे हैं आप समाजवादी पार्टी को, तो कम से कम रैशनल तो रहिए ना। आपके नेता की तरफ से बिल्कुल साथ नहीं दिया गया। स्टार्टिंग से लेकर कोरोना मार्च 2020 से लेकर अखिलेश यादव की तरफ से आवाज उठाई गई कि कोरोना से जंग में सरकार कुछ नहीं कर रही। वो क्या कर रहे हैं? क्या आपने वैक्सीन नहीं लगवाई अतुल सक्सेना? अवनी जी अवस्थी बोलेंगे। ये बात नहीं है। निधि एक बड़ी साफ सी बात यह है कि आज 2014 के बारे में कोई बात नहीं हो रही। जो लोग आकर के यहाँ पे रटी रटाई स्क्रिप्ट बोलना शुरू कर देते हैं, क्या पब्लिक उनको क्या समझते नहीं है क्या कि वो समझती पब्लिक कहते हैं कैसे मूर्खों और बेवकूफों को बिठा ले। तो आज वैक्सीन पे बात हो रही है, क्या अखिलेश यादव ने अपने उस बयान पर माफी मांगी? क्या कांग्रेस के नेताओं ने, शशि थरूर या जयराम रमेश ने, या कांग्रेस के 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि हम कोवैक्सीन नहीं लेंगे? क्या उन्होंने इसके लिए माफी मांगी? आज वो कह रहे हैं हमें वैक्सीन चाहिए। भैया अगर तुम दूसरे के वक्तव्यों की बात कर रहे हो तो पहले अपने वक्तव्यों की बात करनी चाहिए ना, कि आपने जो कुछ किया। ये अरविंद केजरीवाल कौन थे? कल कहने लगे कि पाकिस्तान से युद्ध हो जाएगा तो दिल्ली टैंक बनाएगा क्या? अरे आप ही ने तो कहा था कि हमें दीजिए, आजादी दीजिए कि हम विदेशों से मंगवाएं, हमें आजादी दीजिए कि हम जहां मर्जी से लें, प्रोक्योर करें। अरे कितनी कालाबाजारी हुई है, कितनी ब्लैक मार्केटिंग हुई है दिल्ली में ऑक्सीजन की, इसका अंदाजा नहीं है। किस हॉस्पिटल को पहुंचेगी, किस हॉस्पिटल को नहीं पहुंचेगी, ये सब हॉस्पिटल वाले जानते हैं, दिल्ली की जनता जानती है। बड़ी खबर मैं बता दूं, टीवी चैनल पे बैठ करके आप कुछ भी कह ले, लेकिन दिल्ली की जनता एक बड़ी खबर मैं बता दूं, इस वक्त नीरज राय और अवनी अवस्थी में रोकना चाहूंगी आपको। कोविड वैक्सीन का जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, वो बढ़ाया जाएगा। जो सीरम इंस्टीट्यूट ने उत्पादन पर केंद्र को जानकारी दी है, रिपोर्ट दी है कि जून में 10 करोड़ डोजेस बनाएंगे। सीरम इंस्टीट्यूट का कहना है मई में 6.5 करोड़ डोजेस का उत्पादन हुआ है। ये जानकारी मंथली दी गई है कि जो महीने में रिकॉर्ड्स दिए गए हैं सरकार को, केंद्र सरकार को ये जानकारी उपलब्ध कराई गई है। नीरज राय सुन लीजिए, अब आपने भी वैक्सीन तो लगवाई होगी ना नीरज राय? देखिए लगातार इस पर लगातार फोकस किया जा रहा है कि वैक्सीन का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए। जो कंपनी है, और तो सरकार कह रही है कि 19 तक आंकड़ा पहुंच जाएगा जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है। तो भरोसा तो कीजिए ना, शोर कम मचाइए। एक बात बताइए निधि एक बात बताइए, हमने वैक्सीन पे कभी आरोप नहीं लगाया। अभी 18+ का नहीं सिस्टम शुरू है उत्तर प्रदेश में, तो हमको नहीं लग पाया है। मैं जानना ये चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी कोरोना प्रबंधन की जिम्मेदारी देख रहे थे, अवनीश जी अवस्थी जी भी बोल रहे थे, पीछे का छोड़िए, लेकिन जब कोरोना प्रबंधन की जिम्मेदारी देख रहे थे और सभी विशेषज्ञों ने बोल रखा था कि ऐसी स्थितियां आएंगी, तो प्रधानमंत्री जी कर क्या रहे थे? केवल चुनाव लड़ने में व्यस्त थे, बंगाल में ममता जी की सरकार गिराने में व्यस्त थे, मध्य प्रदेश में विधायक खरीदने में व्यस्त थे। इस पर सवाल उठता है। अगर सवाल उठता है तो इसे विपक्ष का, आप सरकार का पैर खींचना मत कहिए। सरकार से सवाल पूछना विपक्ष का नैतिक कर्तव्य बनता है देश की जनता के लिए। विपक्ष पूछता है तो जवाब दीजिए। जेपी नड्डा जी प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री जी महामारी का प्रबंधन देख रहे थे, तो जवाबदेही प्रधानमंत्री जी की बनती है। नड्डा जी कहां से कूद कर चले आ रहे हैं, इस पे प्रश्न उठता है। चलिए मेरे साथ इकबाल सिंह लालपुरा भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन इकबाल सिंह लालपुरा जी। विपक्ष कह रहा है कि कैसे होगा साल के अंत तक पूरे सभी लोगों को वैक्सीन कैसे लग जाएगी? लगातार वैक्सीन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पहले मोदी वैक्सीन कहा, फिर टीके पर सवाल, फिर कहा कि किल्लत लगातार बनी हुई है, कैसे निपटेगी सरकार? निधि जी, इस महीने मई में हमने 8.8 करोड़ जो है वो वैक्सीन जो है लोगों को लगवाया है। अगले महीने में 10 करोड़ से ज्यादा होगा।
और जब तक 31 दिसंबर तक 260 करोड़ लोगों के लिए डोजेस जो हैं वैक्सीन की वो देश में अवेलेबल होगी, कम से कम, मैं शब्द कम से कम कह रहा हूं। लेकिन ये जो मेरे भाई बैठे हैं ये झूठ का पुलंदा लेके केवल शोर मचा रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट जो है उसमें सभी स्टेट के जो सेक्रेटरी हैं वो उसमें रोज मिलते हैं, जिसको कोई समस्या है उसका हल होता है। अभी भी 1.80 करोड़ जो वैक्सीन अवेलेबल है और 48 लाख जो वैक्सीन है जो हमारे साथ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन और ये 15 जून तक के लिए काफी है। ठीक, अर्शप्रीत सिंह, मैं चाहूंगी जवाब दें। अर्शप्रीत सिंह, इंजेक्शन कैसे लगना है? राशन हम 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। नहीं, आप ये बताइए ना, पी चिदम्बरम ने वैक्सीन कंपनियों पर क्यों सवाल उठाए? केवल मोदी के देखिए पहली बात तो ये है कि ये जो नड्डा जी का कहना है कि कांग्रेस ने ये कहा, किसी और पार्टी ने वो कहा, बिकॉज यहाँ द मैटर इज टू सेव लाइव्स ऑफ पीपल। लोगों के साथ ये नहीं है सिंपल रीजन, हमारे प्रधानमंत्री ने दूसरे देशों को और दूसरे देश के लोगों को इंडियन एंड जो करोड़ों लालपुरा जी जवाब ले लेते हैं। अगर वो इंडिया में रहती तो आज शायद लाखों जमाने जो होती वो लाखों जाने जो है वो बच सकती थी। अगली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जैसा देश वो रिसीव करेगा 45 मिलियन कोविड वैक्सीन फ्रॉम इंडिया। ये लोग कहते हैं कि पाकिस्तान बुरा है, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज को ही इंडिया के ऊपर रख रहे हैं। और तो और मोदी जी ने एक बार भी, मुझे ये बताइए ना अर्शप्रीत सिंह जी, आप पॉलिटिक्स छोड़कर कब साथ आएंगे? सरकार के कोरोना के मुद्दे पर कब साथ आएंगे? बस इतना सा बता दीजिए। उनके शुरू से साथ है, कंधे से कंधा मिला के। राहुल गांधी जी बैक इन द डे जब ये बिल्कुल शुरू हुई थी प्रॉब्लम, उन्होंने तभी कहा था। अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी ने कहा है वैक्सीन को लेकर। अदरवाइज राहुल गांधी ने वैक्सीन लिया है कि नहीं? पूछिए तो। रेस आएंगी, लोग मरेंगे। राहुल गांधी ने वैक्सीन लिया है कि नहीं? इसको इग्नोर किया उन्होंने, वही किया जो वो करते हैं। राहुल गांधी ने वैक्सीन लिया है कि नहीं भाई? राहुल गांधी जी ने वैक्सीन लिया है कि नहीं ये बताइए। प्रायोरिटाइज इंडिया को कीजिए, वैक्सीन हमें दीजिए। राहुल गांधी ने वैक्सीन लिया है कि नहीं ये बताओ ना आप पहले। इंडिया बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड, पूछिए राहुल गांधी जी ने वैक्सीन लिया है क्या? हमारे लोगों को वैक्सीन नहीं बांटी एंड उसका रीजन, उसका फेलियर अवधेश कुमार, राहुल गांधी जी ने वैक्सीन लिया है। विनय सिंह आरोप लगा रहे हैं आप पर। विनय सिंह कह रहे हैं कि राहुल गांधी मुद्दों पर बोलते नहीं है, साथ नहीं आते हैं। वैक्सीन लिया है क्या आपने वैक्सीन लिया? पहली बात तो बताइए। पहली बात राहुल गांधी जी ने वैक्सीन लिया है क्या? निधि मैं ये पूछ रहा हूँ। ऑलरेडी कर दिया है। केजरीवाल जी इन लोगों ने वैक्सीन लिया है। अब तो 18 साल से भी ऊपर का हो गया अलाउड भाई। शुरू हुए थे उम्र वाले युवा राहुल गांधी ने वैक्सीन लिया है कि नहीं लिया ये बताइए। सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं तो राहुल गांधी को खोटी के बिना मानता हूँ। मत करो, क्रिटिसाइज मत करो। अरे अगर एक्शन है तुम्हारे वर्स्ट क्रिटिसिज्म कंडेमनेशन है तो दैट इज व्हाट यू रिसीव। क्रिटिसिज्म की क्यों बर्बाद करते हो? तुम एक्शन अच्छे करो एंड पीपल विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू एंड स्टॉप क्रिटिसाइजिंग यू। अर्शप्रीत सिंह जी, अर्शप्रीत सिंह, कंडेम करना, आलोचना करना ठीक है, विपक्ष का काम है, समझ में आता है। लेकिन इस मुद्दे पर आप कितना साथ आए? क्या आपने एक बार भी कोरोना से जंग के खिलाफ, ये जो जंग लड़ी जा रही है, हम सब लड़ रहे हैं, आप भी इसमें हैं, हम भी इसमें हैं, क्या आपने एक बार भी साथ मदद का हाथ आगे बढ़ाया? अरेंज करिए एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। बिकॉज स्टेट्स कहा, अवधेश कुमार, प्लीज कह रही है हम सिर्फ सेंटर को वैक्सीन देंगे। बिकॉज मोदी साहब को क्रेडिट चाहिए, सर्टिफिकेट जो भी इंसान लगवाता है वैक्सीन, मोदी साहब की फोटो लगी होती है ऐसे बिकॉज ऑफ हिम कि हमें वैक्सीन मिल रही है एंड नॉट बिकॉज ऑफ द कंपनी। अवधेश कुमार, सवाल आपसे है। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे वैज्ञानिकों को भला बुरा कहा, जो कोविड वॉरियर्स, हमारे वैज्ञानिकों को आप शब्द कहे। ये वही लोग हैं जिन्होंने भारत के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन का इजाद किया, वो भी 2-2, इनकी छाती पे सांप लौट गया। ये बाधक लोग हैं। ये बताएं कि राहुल गांधी ने वैक्सीन लिया है कि नहीं लिया है। ये हल्ला है कि राहुल गांधी चुपके से जाकर के विदेश में वैक्सीन लेकर के आए हैं
और नीरज राय, ये पूछा जाना चाहिए जो कि टीएमसी यूपी टीएमसी के प्रेसिडेंट है नीरज राय, आपसे पूछा जाना चाहिए फिर कोरोना योद्धाओं को क्यों निशाना बनाया जाता है। आम आदमी पार्टी से ये पूछा जाना चाहिए क्यों सरकार की हर नीति जो कि कोरोना के खिलाफ है उसको निशाना बनाया जाता है। क्या सुनहरा अवसर देखते हैं आप इसमें भी? आपको लगता है कि यहाँ पर अगर साथ नहीं देंगे, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, फिर तो कभी साथ आने का मौका ही नहीं मिलेगा। नहीं निधि जी, ये बताइए, विपक्ष का काम है विरोध करना, इस बात को भी समझा जा सकता है। देखिए, सिर्फ विरोध करने का काम 2014 से पहले वाली जो भारतीय जनता, आपने वैक्सीन नहीं लगवाई? 18+ वाले का भी लग नहीं चिंता नहीं है कि वैक्सीन लगे सबको? अरे सुनिए भाई, अरे फिर वैक्सीन पर सवाल क्यों? सुनिए भाई, 40 से नीचे का हूँ, 40 से नीचे का भी, अरे सुनिए महाराज, बोलने तो दीजिए पहले। 18+ और 40 से नीचे का नहीं लग रहा है, अभी तो मुझे नहीं लग पाया है। जो आपने कहा है केवल विपक्ष का काम सवाल पूछना है, तो 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी का वो काम रहा है, सिर्फ सवाल पूछना। सरकार बताए कि विपक्ष से कितनी बार सुझाव मांगी है, अगर बिना सुझाव दिए अगर हम जाते हैं जनहित में तो बिहार में पप्पू यादव की तरह में जेल भिजवाएंगे लोग, और आप लोग बैठकर पूछते हैं कितने काम किए। कोरोना वॉरियर्स का तो अपमान कर रहे हैं रामदेव जी, जो इनके द्वारा पोषित और संरक्षित बने बैठे हैं। देखा आपने कि डॉक्टरों के को भ्रमजाल फैला रहे हैं कि 10,000 अवस्थी और अतुल सक्सेना मर गए, उसके बाद सुनिए कितने क्यों सही बात को नहीं सही बात उठाऊंगा तब हटा देंगे दूसरे पे, बात तो उठाने दीजिए ना। कितनी बार भारत की सरकार ने जो निधि इनको चुप करिए तो मैं बोल रहे हैं कि अपने बयान को वापस लीजिए। नहीं, बयान वापस लेने से क्या हो जाएगा? निधि अवनीश अवस्थी, ये जो इनको हाँ बताइए। मैं निधि यही बता रहा हूं कि एक वक्तव्य नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बाकायदा उत्तर प्रदेश में गांव-गांव में जाके कहा कि इस वैक्सीन को लगवाने पर नपुंसक हो जाएगा व्यक्ति। ये बयान है, बाकायदा बयान। अतुल सक्सेना बताइए। करने का मैं वैक्सीन अभी नहीं लगवाऊंगा। आप अभी ये बताइए क्यों ये बेतुका बयान दिया गया? ये 10 सेकंड तो दीजिए ना। मैं बात सवाल ये है कि अगर उन्होंने कहा कि जब नरेंद्र मोदी जी ने नहीं लगवाई थी वैक्सीन, तो क्यों नहीं लगवाई? नहीं है, ये भाजपा के एक एजेंट हैं, इन्हें भाजपा रोज एक स्लिप दे देती है और जाके तुम्हें रोज रिपब्लिक टीवी पे ऐसे बोल रहा है। अतुल सक्सेना, चलिए आपके नेता किस तरह की बयानबाजी करते हैं, किस तरह विवादों में रहते हैं, सुर्खियां बटोरने की कोशिश करते हैं अखिलेश यादव, वो सुन लेते हैं। क्या अखिलेश यादव वैक्सीन के लिए नहीं प्रचार कर, क्या वैक्सीन नहीं लगवाएंगे या अपने परिवार को वैक्सीन नहीं लगवाएंगे? अभी वैक्सीन मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। अतुल सक्सेना, आप क्या जवाब देंगे? वो भी बीजेपी लगाएगी वैक्सीन, यहाँ पर भी पार्टियों में बांट दिया। देखिए ऐसा अखिलेश यादव अच्छा, ये बताइए, ये बताइए कि ये वैक्सीन, जब निधि जी सुनिए, जब ये वैक्सीन वाली बात है, ये जब वैक्सीन आई थी किस तरीके से इस वैक्सीन का दुरुपयोग किया गया था, उत्तर प्रदेश में किस तरीके से साइकिल में रख करके वैक्सीन लगाने का काम करा जा रहा था, ये आपसे और हमसे छुपा हुआ नहीं है। तो जब ये वैक्सीन मार्केट में आई थी, नई लॉन्च हुई थी, तो उसमें संशय था, संशय पे सवाल भी होता है। और जिस तरीके से आप देखिए, जिस तरीके से अवस्थी जी बात कर रहे हैं, बार बार रटी रटाई बात अखिलेश जी ने ये कह दिया। अरे मोदी जी ने क्या कहा ये तो बताओ यार। अरे मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी सत्ता में क्या लेकर के आए हैं? भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, हो गया। नोटबंदी से फायदा हो गया, हो गया। आप बताइए, कृषि कानून से किसी का फायदा हो गया? एक-एक करके बोलिए। बॉर्डर पर अभी विनय सिंह कह रहे थे कि ये बाधक है। अरे इन्हें शर्म होनी चाहिए। बॉर्डर पर बैठा है आपके पास आऊंगी और ये उन्हें बाधक कहते हैं। अरे विनय सिंह अवस्थी, सुन लो जरा, जाके 24 घंटे जरा बॉर्डर पे बैठ के दिन रात ठंड गर्मी में बैठ करके दिखाओ, पता लग जाएगा। अतुल सक्सेना, मुझे आप एक बात का जवाब दीजिए। अतुल सक्सेना, किस तरीके से, अतुल सक्सेना एक बात का जवाब दीजिए। ये जो बयान अखिलेश यादव ने दिया था, ये कि वैक्सीन मैं नहीं लगवाऊंगा, वैक्सीन मोदी वैक्सीन, ये बाधक नहीं है? ये वैक्सीनेशन ड्राइव के इस प्रोसेस में बाधक नहीं बनती है? नहीं, देखिए अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी का नेतृत्व करते हैं, वो अगर ऐसा बयान देंगे
तो ये भ्रम फैलाने की कोशिश नहीं है? क्यों भटकाने की कोशिश कर रहे हैं? या तो कुछ नहीं बोले, चुप रहे। ये भ्रम फैलाने, कम से कम ये शोर तो नहीं मचाए ना कि वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। भ्रम फैलाने ये भ्रम फैला, इस बयान पर माफी मांगी है। निधि जी ये सुनिए, ये भ्रम फैलाने वाली बात नहीं है। ये जो बात कही गई है, मैंने आपसे पहले भी कहा कि जब मोदी जी हर चीज का उद्घाटन और श्रेय अपने ऊपर लेना चाहते हैं, तो जब वैक्सीन आई तो उस वैक्सीन को भी मोदी जी का वैक्सीन कहा जाएगा। अरे कोई भी ने इस बयान पर माफी मांगी। अरे अवस्थी जी नहीं, मोदी जी ने माफी मांगी। मोदी जी ने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, आए और माफी मांगे। मोदी जी ने काले कानून वापस लेकर आए और जनता से माफी मांगे। मोदी जी ने सड़क पर नोटबंदी में लाइन पे खड़ा कर दिया लोगों को, इस देश के जनमानस को, आए और माफी मांगे। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा मैं, अवस्थी जी एक बात और कहूंगा, सुन लीजिए। ये अवस्थी जी सुनिए, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, सुन लीजिए। ये आपने सही कहा, ये आपने सही कहा कि माफी मांगनी चाहिए। उसके बाद हम ये समझ गए कि मोदी जी ने आकर के माफी मांगनी, क्योंकि वो आकर के रोते रहते। मैं बहस में अवधेश कुमार को लाना चाहूंगी। अवधेश कुमार सीनियर जर्नलिस्ट भी हमारे साथ जुड़े हैं। अवधेश कुमार, अवनीश अवस्थी मैं आपके पास आऊंगी, अतुल सक्सेना मैं आपके पास भी आऊंगी। एक मिनट थम जाइए। देखिए, एक एक करके बोलेंगे तो बहस समझ में आएगी, नहीं तो उसके बाद कुछ दर्शक को समझ में नहीं आता। अवधेश कुमार, इस पूरे मामले पर वैक्सीन को लेकर अब भी, एक मिनट सुन लीजिए ना, अतुल सक्सेना सुन लीजिए, थम जाइए। अवधेश कुमार से सवाल है। अवधेश कुमार, इस पूरे वैक्सीनेशन प्रोसेस को लेकर, इस पूरे ड्राइव को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है, अभी भी शंकाएं कम नहीं हो रही हैं, हर दिन सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसा है कि अगर इस आपदा और महामारी में भी हमारा विपक्ष क्रूर राजनीति कर रहा है, मानवीय व्यवहार तो यही होना है। देखो, पहला तो प्रश्न यही है कि आज जो लोग वैक्सीन कर रहे हैं, जब वैक्सीन बनी थी जनवरी, फरवरी, मार्च तक, कितने राज्यों ने कहा कि हमको आज की तरह की हमको वैक्सीन लगवाना है। अवधेश कुमार, मैं आपके पास आऊंगी। एक बड़ी खबर है, एक ब्रेकिंग न्यूज है। मुंबई के होटल में कोवैक्सीन की कई डोजेस मिल गई हैं। ये इस वक्त बड़ी खबर है। होटल के फ्रिज में कोवैक्सीन की कई डोजेस बरामद की गई हैं। अंधेरी की ये घटना बताई जा रही है, और जो डोजेस बरामद की गई हैं वैक्सीन की, सभी कोवैक्सीन टीके जब्त किए गए हैं। मुंबई के मेयर ने जांच के आदेश दे दिए हैं कि आखिर एक होटल में इतने सारे डोजेस एक होटल के फ्रिज के अंदर कैसे थे। कोवैक्सीन बरामद की गई है, और कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई के अंधेरी के एक होटल में कोवैक्सीन की डोज बरामद की गई है, सभी को जब्त किया गया है, और जो मुंबई के मेयर हैं उन्होंने जांच के आदेश भी दिए गए हैं। येशा और ज्यादा जानकारी दे रही हैं। जी येशा। जी, तो जैसे आज हमें पता चला है कि हमारे जो मुंबई के मेयर है किशोरी पेडनेकर, वो एक दौरे पे निकली थी। उसमें उन्होंने ये चेक किया था कि एक होटल है जो अंधेरी में है, वहाँ पे जाके उन्होंने चेक किया तो पता चला कि जहाँ पे एक वैक्सीनेशन ड्राइव कंडक्ट हो रही थी होटल में, वहीं पे जो है जो वैक्सीन रखी गई थी वो ठीक से नहीं रखी गई थी। जहाँ पे एक फ्रिज में जहाँ रखी जाती है टेम्परेचर ठीक से नहीं मेंटेन किया जा रहा था। उसी के चलते ये जो उन्होंने ये देखा कि ये पर्टिकुलर अभी इंक्वायरी भी इनिशिएट की गई है इस मैटर में, क्योंकि ऐसे पता चल रहा है कि होते हैं वहाँ पे जो वैक्सीन है मैनेज नहीं की जा रही थी, और उन्होंने उसी के चलते होटल को वैक्सीनेशन फिलहाल बंद करने के लिए कहा है, और ये भी कहा है कि वहाँ पे जो है उसकी इंक्वायरी की जाएगी कि ऐसे। ये कोई आंकड़ा है कितने डोजेस फ्रिज में पड़े हुए थे? ये इलीगल तौर पर वैक्सीन के डोजेस पड़े थे कोवैक्सीन के? नहीं, अभी तक ना ही कोई आंकड़े सामने आए हैं, नहीं बताया जा रहा है कि कितने आंकड़े थे या कौन सी वैक्सीन थी। लेकिन जो है अभी बीएमसी के ऑलरेडी प्रेस नोट रिलीज किया गया है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि वो होटल है उसकी अगेंस्ट एक इंक्वायरी की जाएगी। जी ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद येशा। नजर बना के रखिए। तो मुंबई में अंधेरी के एक होटल में कोवैक्सीन की कई डोज जब्त की गई है। अब तक आंकड़ा सामने नहीं आया जैसा कि येशा बता रही हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर जांच के आदेश दिए गए हैं। वापस महाभारत की बहस पर लौटते हैं, और मेरे साथ लगातार आम आदमी पार्टी से डॉक्टर इरशान त्रिवेदी भी हैं, और साथ में अतुल सक्सेना समाजवादी पार्टी से हैं, टीएमसी से हमारे साथ नीरज राय हैं। इन तीनों को मैं चाहूंगी कि इस वक्त बहस में आगे बढ़ाएं। इरशान त्रिवेदी, बीजेपी का आरोप है कि कुछ लोग सिर्फ डिजिटल सम्मेलनों में भाग ले रहे हैं, विज्ञापनों में बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं हो रहा,
और जो केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है उस पर सवाल किए जा रहे हैं वैक्सीन को लेकर, क्यों? देखिए, उनका पहला जो गुरुवार है बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी के ही लोग सिर्फ और सिर्फ विज्ञापनों में, डिजिटल मार्केटिंग में दिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट के ऊपर फोटो में दिखते हैं, लेकिन जब सही में काम की बात आती है तब सही में वो लोग काम कर रहे हैं। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर कह रही है कि अरविंद केजरीवाल भी कई विज्ञापन कर रहे हैं, लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? इन्हीं ढीली नीति की अरविंद केजरीवाल जी का सिर्फ एक ही प्रचार प्रसार है कि आप लोग कृपया वैक्सीन लगवाएं, आप लोग कृपया मास्क पहने, आप लोग कृपया सोशल डिस्टेंस का पालन करें, जो कि केंद्र सरकार भी वही कर रही है, मोदी जी भी वही कर रहे हैं। हर एक नेता का यही फर्ज होता है कि वो अपनी प्रजा को जो भी सही है, सही मायने हैं, उनके बारे में आगाह करें। उसमें अरविंद केजरीवाल जी वहां के सीएम है तो वहां पे उनका वो जरिया बताएंगे ही, लेकिन इतना तय है कि जो भी प्रॉपर पॉलिसी मेकिंग है, प्रॉपर पॉलिसी मेकिंग का काम केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार उसमें ढीली नीति अपना रही है, मोदी जी की इमेज ब्रांड कम हो रही है 7 साल में, जो कि अपना सर्वे भी दिखा रहा है। उसी के चलते बाबा रामदेव जी को इस प्रकार के वाक्य खड़े करने पड़ते हैं। इसी तरह से मेहुल चोकसी का भी हादसा होता है। दिल्ली में सब कुछ तो ठीक है? घटनाएं तभी इशारा करती है कि देखिए किसी का जनता का बाम है। क्या दिल्ली की सरकार की तरफ से नहीं कहा गया कि ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कमी, फिर वैक्सीन की कमी, किल्लत, इसके बाद ये 18 से 44 साल तक के लोगों की वैक्सीन बंद की गई? विनय सिंह, निधि मैं कह रहा हूं कि जो मेहुल चौकसी की घटना को और वैक्सीनेशन को जोड़ दे, उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, मैं यही कहूंगा। अरे मेहुल चौकसी भगोड़ा है, उसको भारत की एजेंसी लाना चाहती हैं, आपको क्या पीड़ा है भाई? आपका भी पैसा दबा पड़ा है क्या मेहुल चौकसी के यहाँ? मेहुल चौकसी को आप जोड़ रहे कोरोना वैक्सीनेशन से। इकबाल सिंह लालपुरा, मैं चाहूंगी जवाब दें आप इस पर। मेहुल चौकसी का दूसरा केस है, वैक्सीनेशन दूसरा मामला, आप दूसरे को जोड़ दे रहे हैं। डॉक्टर के बारे में इस तरीके से बात करते हैं, बाबा रामदेव की देर आप इसी तरह से बात कौन सा बकवास है? मेहुल चौकसी को पकड़ा जा रहा है, फ्रॉड किया भारतीय जनता के साथ, उसको अतुल सक्सेना, इरशाद त्रिवेदी, आप कैसी बात कर रहे हैं? किसी का दिमाग नहीं बोलने का। इरशाद त्रिवेदी मुद्दे से नहीं भटकते हैं। अभी ये बहस मेहुल चौकसी पर नहीं है, ये बहस इस बात पर है कि वैक्सीन पर क्यों आप लोग सवाल उठा रहे हैं, जो जीवन रक्षा के लिए जरूरी है। अच्छा, एक बात बताइए इरशाद त्रिवेदी, वैक्सीन पर सवाल उठाने से होगा क्या? ये क्या तरीका है भाई? अतुल सक्सेना और इरशाद त्रिवेदी, वैक्सीन पर सवाल उठाने से क्या होगा? लालपुरा जी, मैं चाहूंगी कि आप भी आए। उठाया जा रहा है, वैक्सीन पे कोई सवाल नहीं उठा रहा। अरविंद केजरीवाल जी ने वैक्सीन पे सवाल नहीं उठाया। अरविंद केजरीवाल जी ने तो उल्टा आपका सवाल ये था कि इंजेक्शन हम देंगे, जब आपको हम कहते हैं कि हम फ्री दे रहे हैं, और जो इंजेक्शन सरकार ने खरीदा है केंद्र सरकार ने, वो हर व्यक्ति के पास फ्री पहुंचेगा। आप कहते हैं हमें लेने दीजिए, जब आपको लेने की आज्ञा दी गई फिर आप रोना शुरू कर देते हो। गंगा में बह रही लाशों के बारे में। अरे हमारी आप देखिए, जो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम बनी हुई है इसके लिए, वह हर रोज बैठक करती है, और आपके भी उसमें मेंबर्स हैं। आपकी डिजास्टर जो समस्या यहाँ बोलते हो वो सुबह वहां बोला कीजिए। नीरज राय, मैं चाहूंगी आप बोले यहाँ पर, क्यों बार बार पश्चिम बंगाल की तरफ से ये कहा गया कि वैक्सीन की किल्लत है और केंद्र सरकार इस राज्य पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? केंद्र सरकार की तरफ से बार बार शिकायतें क्यों की जाती हैं दीदी की तरफ से? मैं कह रही हूं कि अगर आप यूनिटी दिखाएंगे, अगर विपक्ष एकता दिखाता है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? उसमें प्रॉब्लम क्या है, मुझे बताइए। आपने पश्चिम बंगाल का नाम, पश्चिम बंगाल का आपने जिक्र किया, मैं बता दूं इस पे, मोदी जी और अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां गलत करती है, ममता जी बोलती रहती है। उसका नतीजा अभी महीना दिन भी नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ा। इनके जो जादूगर की छवि जो खराब हो चुकी है, वो बेइज्जती को रोकने के लिए तमाम तरह के हथकंडा अपनाए जा रहे हैं। इस पर तो मैं जानना चाहता हूं, देश जानना चाहता है कि विगत 1 साल से भारतीय जनता पार्टी के जादूगर यानी प्रधानमंत्री जी ने क्या किया कोरोना प्रबंधन के बारे में। उनका प्रबंधन की जिम्मेदारी उनको थी, इस पे जवाब दें। बंगाल को वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन कम जाता है तो हम आवाज उठाते हैं, तो गलत क्या भाई? आप आंकड़ा पेश करिए। अब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हो सकते हैं नड्डा जी, देश के अध्यक्ष थोड़े हैं। देश के सर्वमान्य सबसे ऊपर के व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, वो बताएं कि नहीं बंगाल। लालपुरा जी, कोरोना प्रबंधन को लेकर सवाल उठा रहा है विपक्ष, राजनीति करें अपना। कोरोना प्रबंधन को लेकर सवाल उठा रहा है, क्या जवाब दें? में कोई कमी नहीं है। हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट
जो टीम है कोरोना के बारे में वो लगातार काम करती है। उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो रात को प्रधानमंत्री जी को उठा के जगा के वो अपने लिए मेडिसिन का प्रबंध कर सकते हैं। कभी प्रधानमंत्री जी ने किसी के साथ ऐसा नहीं किया कि किसी को ज्यादा मिलेगा। आप नीरज राय आपने बोला, अब सुन लीजिए। बंगाल में 30 से 77 पे पहुंच गए, 25 गुना आगे बढ़ गए, और जिनकी जमानतें जब्त हुई उनका बोलिए। अरे बताइए, हमारे प्रबंधन में कोई कमी नहीं है। हम राजनीति नहीं कर रहे, सेवा कर रहे हैं। सेवा मतलब नीरज राय, ये वही बात हो गई कि दीदी जो कुछ भी करें उनका प्रबंधन सही है, और जो बीजेपी करे उन पर सवाल उठाना है। बीजेपी आरोप ये भी लगा रही है कि लगातार बाधा डालने की कोशिश हो रही है। जो टीकाकरण अभियान है उसमें विपक्ष बाधा है। अतुल सक्सेना को मैं चाहूंगी आएंगे। अतुल सक्सेना, विपक्ष बाधा डालने का काम कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। जहां मदद का हाथ आगे बढ़ाना चाहिए वहां बाधा डाली जा रही है। क्यों? और अगर मुट्ठी बांध कर आप लोग काम कर लेंगे तो कुछ चला जाएगा। प्रॉब्लम क्या है एकता दिखाने में? देखिए निधि जी, यह बाधा की बात नहीं है। हम तो देश के साथ हैं, देश के अंतिम व्यक्ति के साथ समाजवादी पार्टी काम कंधे से कंधा मिला करके चलने का काम करती है। इस आपदा के समय भी समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता किस तरीके से कोरोना काल में लोगों की मदद करी है, ये हमसे और आपसे छुपा नहीं है। देखिए, बात यहाँ ये है वैक्सीन की, जो आपने प्रश्न उठाया है। आज देखिए 1.5 साल से ज्यादा अधिक का समय हो गया है और 130 करोड़ का 20% भी हम लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पाई है। इसके बावजूद क्या प्रबंधन की आप बात करते हैं? 16 जनवरी 2021 से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हुआ था। नहीं है, सुन लीजिए। नहीं, आप कह रहे हैं 1.5 साल से। 16 जनवरी से शुरू हुआ था। सीरम इंस्टीट्यूट लगातार जानकारी दे रहा है। सरकार कह रही है कि 19 और कंपनियों को वैक्सीन का ठेका दिया जाना है, वैक्सीन बनाने का। तो थोड़ा पेशेंस तो रखिए ना। हाँ, संयम तो रखिए ना। हर बात पे सवाल उठाना, विरोध करना, तो ये फिर जो हम रखेंगे ना कि जब हमारे देश की वैक्सीन जब विश्व में भेजी जाएगी, हमारे देश की ऑक्सीजन की हमें कमी है और 15 मिनट के अंदर जो है 10 से 15 जाने कल जैसे दिल्ली में चले गई। आप देखिए 15 से 20 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत होती है एक पेशेंट को, यदि वो एक सिंपल बेड पे, आईसीयू बेड पे होता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है और आप विदेशों में ऑक्सीजन भेजने का काम कर रहे हैं। तो ये क्या आपका प्रबंधन है? मैं सदार जी से बताइए जरा, बैठे हुए, ये आपका आप बताइए कहाँ भेजिए ऑक्सीजन विदेशों में? आप बताइए जरा। को आपने विश्व में भेजने का काम करा, ऑक्सीजन सिलेंडर को आपने विश्व में भेजने का काम करा, और आप कह रहे हैं कि 162 जो है मोदी जी को ऑक्सीजन के प्लांट लगाने के लिए पैसे दिए। किस तरीके से बात करते हैं, समझ नहीं आ रहा है। आप क्यों दुनिया को बर्बादी का काम करते हैं? क्यों केवल गाल बजाने का काम करते हैं? मैं चाहूंगी आप भी बोले। अर्शप्रीत सिंह जो कि कांग्रेस से स्पोक्स पर्सन है, अर्शप्रीत सिंह, यहाँ पर क्यों बार बार शंका या आशय या फिर संकेत दिए जा रहे हैं कि हम साथ नहीं हैं वैक्सीनेशन प्रोग्राम के? क्यों ऐसा हो रहा है? पी चिदम्बरम ने जो कहा, वैक्सीनेशन कंपनियों पर सवाल उठाए, क्यों बार बार ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि नकारात्मक राजनीति की तरफ ही विपक्ष आगे बढ़ रहा है? मैडम, हम तो शुरू से कहते हैं हम इनके साथ हैं, लेकिन यही वो लोग हैं जो कहते हैं कि स्टेट अपना जुगाड़ खुद करे। जब स्टेट है कंपनीज के पास कि हमें वैक्सीन दो, तो हमें कंपनीज कहती है कि नहीं, हम देंगे। एंड और स्टेट को वैक्सीन पहले ज्यादा रेट पे मिलती थी और सेंटर को कम रेट पे। तो सेंटर क्या कह नहीं सकती थी उन कंपनीज को कि जो रेट हमें मिल रहा है वही रेट आप स्टेट को दे? तो आपने जो एक ब्रेकिंग अवनीश अवस्थी बोलेंगे इसके बाद। गई है मैडम, उसका फायदा नहीं है, बिकॉज बीजेपी सरकार ने देवेंद्र फडणवीस जी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, डिस्पाइट द फैक्ट की रेमडेसिविर की स्टैकिंग इतनी बड़ी पकड़ी गई थी, उसके बावजूद नो एक्शन हैज बीन टेकन अगेंस्ट हिम। और ये लोगों की परवाह करते नहीं। अवनीश जी, ये बताइए, जो कालाबाजारी हुई उस पर एक्शन नहीं लिया गया सरकार की तरफ से, और ये नौबत आई कालाबाजारी की। अगर पहले रहते, सचेत हो जाते तो शायद नौबत नहीं आती। क्या जवाब है आपके पास? निधि यहाँ पर कहा गया, और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का एक बयान मैंने सुना जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेशों में भेज दी गई। आप मुझे करेक्ट करिए, जहां तक मेरी जानकारी है बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल अभी शुरू होना है, बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं है। जहां पर विपक्ष और मैं कहता हूं कि आप तमाम डेली के वक्तव्य, डेली के उस पर बाकायदा रिसर्च होनी चाहिए।
ये टीवी पे बैठ करके 30-35 मिनट में आप उनसे जवाब लेती हैं, आज तक जवाब नहीं दिया, अभी तक जवाब नहीं दिया। आधे घंटे की बहस में अतुल सक्सेना ने कि अखिलेश यादव ने इस बयान को वापस लिया, अतुल सक्सेना बोले जो कांग्रेस के राज्य के 3 मुख्यमंत्री थे उन्होंने कोवैक्सीन लेने से मना किया था, क्या आज वो कह रहे हैं कि हमें मिल नहीं रही? और अतुल सक्सेना, हमें नहीं चाहिए कोवैक्सीन। अतुल सक्सेना, आपने वैक्सीन ले ली होगी, कभी तो जवाब मांगेगा कि नहीं? अब जवाब लीजिए ना इनसे। हाँ, मैं यही जवाब लेती। अतुल सक्सेना, 3 मुख्यमंत्रियों ने कोवैक्सीन लेने से मना कर दिया था। क्यों ऐसा हुआ? क्यों लेने से मना कर दिया था? हरप्रीत बताए ना, बताएं कि क्यों मना कर दिया था। हरप्रीत, इस बात का जवाब क्यों नहीं देते? सवाल है, ये वैक्सीन पे सवाल है निधि जी। ये चलिए, हम वैक्सीन पे सवाल है। जब वैक्सीन नहीं आई थी, लॉन्च हुई थी, तो ये सवाल लाजमी था। परंतु आज देखिए, विश्व ये कह रहा है जिसने भारत की ये कोविशील्ड लगवाई है वो 2 साल तक यात्रा नहीं कर सकता है। तो इस वैक्सीन को क्या समझा जाए, आप मुझे बताइए। आप ये पूछिए अवस्थी जी से। मतलब नहीं लगवानी चाहिए, आप ये कह रहे हैं ना, आज भी यही कह रहे हैं ना, नहीं लगवानी चाहिए। नहीं, और फिर कह रहे हैं विदेशों में भेज। मैं ये कह रहा हूँ, हमने जो सवाल उठाया, जिस सवाल की आप बात कर रहे हैं, हमने जो सवाल उठाया जब वो वैक्सीन की लॉन्चिंग थी, तो ये सवाल उठाना लाजमी था। सवाल उठाना लाजमी था। परंतु आज ये बताइए कि जो कोविशील्ड लगवाने का यहाँ काम किया जा रहा है या कोवैक्सीन लगवाने का काम किया जा रहा है, तो विश्व में ऐसे संदेश क्यों आ रहे हैं? अतुल सक्सेना, अतुल सक्सेना हो, अर्शप्रीत सिंह हो, जो सारे विपक्ष के हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी और इसके अलावा हमारे साथ समाजवादी पार्टी, ये आप सभी को एक तरह से देखिए, कोई भी वैक्सीनेशन ड्राइव अगर चलता है, कोई भी प्रोग्राम शुरू होता है, तो उसमें चुनौतियां भी आती हैं। ठीक, आपकी बात समझ में आई कि कालाबाजारी है या दूसरे एंड पे चुनौतियां भी कई सारी हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ना कि आप वैक्सीनेशन प्रोग्राम के ही आलोचना करते रहें। ये तो ढिलाई नहीं बरती जा सकती। ये तो जीवन रक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि वैक्सीनेशन को, वैक्सीन के जरिए ही कोरोना को खत्म हो सकता है। फॉर वैक्सीन बार अगेन एंड अगेन हमें वैक्सीन नहीं, एंड उसी का कारण है इतने लोग मर रहे हैं। हमारी जो कोविड वॉरियर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको वैक्सीन नहीं मिली, हमारे फौजियों को वैक्सीन नहीं मिली, लेकिन दूसरे देश के लोगों को मिल चुकी है, एंड दैट इज बिकॉज़ ऑफ सबको मिल रही है सिलसिलेवार, सबको मिल रही है सिलसिलेवार। जो मर्जी बोलने की इजाजत दे रही है। कोई आंकड़े बताएं कि हमें मीटिंग रखनी चाहिए सीएम के साथ, सीएम फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। 20 करोड़ के ऊपर जो आंकड़ा पहुंचा है अर्शप्रीत सिंह, वो एक पूरे प्रोग्राम के तहत पहुंचा है ना। जब जनवरी से शुरू हुआ ये कार्यक्रम, तो थोड़ा भरोसा करिए, सबको लगेगी। और सरकार कह रही है, सरकार तो अश्योर कर रही है ना कि साल के अंत तक पूरी कोशिश है आबादी को टीका लगाने की। हर एक इंसान के बैंक अकाउंट में डलवाएंगे ये लोग। आए आज तक नहीं आए, 7 साल हो चुके हैं। इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ जॉब देने का, आई 21 मिलियन जॉब, सैलरी जॉब वो लोगों ने घुमा दी है। निकल रहे हैं 42,480 किसानों ने और मार्जिनल वर्कर्स ने 2019 में एनसीआरबी रिपोर्ट के तहत सुसाइड कमिट किया है। और आज प्रधानमंत्री ने भी कहा है मन की बात में, देखिए, मुझे लगता है कि सरकार की एक नीति है कोरोना से लड़ने के लिए, उस नीति पर भरोसा किया जाना चाहिए। हर मुद्दे को लेकर आलोचना के कटघरे में नहीं रख देना चाहिए, जो कि विपक्ष इस वक्त कर रहा है। वैक्सीन को लेकर आवाज उठा रहा है, कोरोना से लड़ाई को लेकर जो भी सरकार कर रही है उस पर आवाज उठाई जा रही है, जो कि मुझे लगता है कि यहाँ पर संयम बरतते हुए, ढिलाई हमें नहीं बरतनी है, लेकिन संयम बरतते हुए हमें कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, हम सब लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर विपक्ष को थोड़ी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी खास मेहमानों का। महाभारत की बहस में आज के लिए बस इतना ही।